बहुत शुभ प्रभात मेरे प्रिय भाइयों और बहनों मसीह में। प्रभु की कृपा और दया से हमें एक और दिन मिला है। कितनी खुशी की बात है कि आज शुक्रवार की इस सुबह मैं आप सभी के साथ यहाँ हूँ। धन्यवाद प्रभु इस नए दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद कि आपने एक बार फिर हमारी आंखें खोली, हमारी शक्ति को नवीनीकृत किया, हमें आपकी उपस्थिति की खोज करने और आपके प्रेम का अनुभव करने का एक और अवसर दिया। आज मैं आपसे परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़कर दिन शुरू करने के बारे में बात करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आज की यह सुबह परमेश्वर की शक्तिशाली उपस्थिति से चिन्हित होगी। प्रभु के पास आज हमारे लिए एक विशेष वचन है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 5 अध्याय 3 पद में कहता है कि हे यहोवा, भोर को तू मेरी वाणी सुनेगा, भोर को मैं तेरे लिए भेंट तैयार करके आस लगाए रहूंगा। यह वचन हमें सिखाता है कि दिन की शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति में करना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करते हैं तो हम उनकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं और वे हमारे पूरे दिन को मार्गदर्शन करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको विश्वास की एक घोषणा करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। टिप्पणियों में लिखें, मैं आज प्रभु की उपस्थिति से जुड़कर अपना दिन शुरू करता हूं। अपनी प्रार्थना की विनती भी छोड़ दें ताकि हम आपको और आपकी आवश्यकता को अपनी मध्यस्थता में शामिल कर सकें। और यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी को सक्रिय करें। हम हर दिन यहां एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति की खोज कर रहे हैं। अब अपने दिल को शांत करें, विकर्षणों को शांत करें, इस दिन को प्रभु के हाथों में सौंप दें और इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़े। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे परमेश्वर, प्रेम के पिता और अनंत दया के पिता, प्रिय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम शुक्रवार की इस सुबह आपकी आराधना करते हैं। इस नए दिन के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद क्योंकि हम जीवित होकर उठे, क्योंकि हमारे फेफड़े सांस लेते हैं, क्योंकि हमारा दिल धड़कता है, क्योंकि हमारे पास आपके नाम की महिमा करने का एक और मौका है। धन्यवाद आपकी दया के लिए जो हर सुबह नवीनीकृत होती है। धन्यवाद क्योंकि आपकी दया हर दिन नई होती है। आपकी विश्वास योग्यता महान है प्रभु। हम स्वीकार करते हैं पिता कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, कि जीवन का हर पल आपका उपहार है, कि हर अवसर आपके उदार हाथों से आता है। आज की इस सुबह हम पहले आपको खोजना चुनते हैं। हम इस दिन की शुरुआत आपकी उपस्थिति में करना चुनते हैं। हम आपको सब कुछ के केंद्र में रखना चुनते हैं। प्रिय पिता, आज हम आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ने के बारे में बात करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ईसाई जीवन में आपकी उपस्थिति से जुड़ना सबसे महत्वपूर्ण बात है और आज की इस सुबह हम स्वीकार करते हैं कि हमें आपकी उपस्थिति की गहरी आवश्यकता है। जैसा कि आपका वचन भजन संहिता 5 अध्याय 3 में कहता है, हे यहोवा, भोर को तू मेरी वाणी सुनेगा, भोर को मैं तेरे लिए भेंट तैयार करके आस लगाए रहूंगा। प्रभु, हम चाहते हैं कि हर सुबह आपकी उपस्थिति में प्रवेश करे, कि यह सत्य आज हमारे दिलों में गहराई से प्रवेश करे। पिता, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपने दिन की शुरुआत आपकी उपस्थिति के बिना करते हैं। कितनी बार प्रभु हम उठते हैं और तुरंत अपने फोन की जांच करने लगते हैं। कितनी बार हम आपसे बात करने से पहले दुनिया की चिंताओं में उलझ जाते हैं। कितनी बार हम अपनी योजनाओं को आपकी इच्छा से पहले रखते हैं। हम अपने जीवन को अपनी शक्ति से जीने की कोशिश करते हैं, अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं और भूल जाते हैं कि आप ही वह स्रोत हैं जिससे सब कुछ आता है। हम व्यस्तता में खो जाते हैं, समय की कमी का बहाना बनाते हैं और अंत में अपने आप को खाली और थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन आज पिता, हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सिखाएं कि हर दिन आपकी उपस्थिति से कैसे जुड़े। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी उपस्थिति की भूख दें, कि आपकी पवित्र आत्मा हमारे दिलों को जगाए और हमें आपकी निकटता के लिए तड़पाए। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अनुशासन दें, कि हम हर सुबह उठकर सबसे पहले आपको खोजें, कि हम अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित करें और आपको पहला स्थान दें। हम पुकारते हैं पिता, आपकी उपस्थिति के एक ताजा स्पर्श के लिए। हम चाहते हैं कि हर दिन आपके साथ शुरू
हो आपके साथ जिया जाए और आपकी महिमा के लिए समाप्त हो। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सिखाएं कि वास्तव में आपकी उपस्थिति में रहने का क्या अर्थ है, कि हम केवल सुबह की प्रार्थना में ही नहीं बल्कि पूरे दिन आपके साथ चलना सीखें। हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन की वास्तविकता बने, न कि केवल एक अवधारणा। जैसा कि भजन संहिता 63 अध्याय 1 में लिखा है, हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल भूमि में जहां पानी नहीं है, वहां मेरा प्राण तुझ पर प्यासा और मेरा तन तुझ पर अति लालायित है। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे भीतर आपके लिए यह प्यास हो कि हम हर सुबह आपको इस तरह खोजें जैसे सूखी भूमि में पानी की खोज होती है। और यह भी यूहन्ना 15 अध्याय 4 में लिखा है, मुझ में बने रहो और मैं तुम में मैं दाखलता हूं। तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यह वचन हमें याद दिलाता है कि आपकी उपस्थिति से जुड़े रहना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। प्रिय पिता, हम आज घोषणा करते हैं कि हम हर सुबह आपको सबसे पहले खोजेंगे, कि कोई भी चीज आपके साथ समय से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगी, कि हम अपनी व्यस्तता को बहाना नहीं बनाएंगे बल्कि समय निकालेंगे आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए। हम घोषणा करते हैं कि आपका वचन हमारे दिन की नींव होगा, कि आपकी आवाज हमारा मार्गदर्शन करेगी, कि आपकी शांति हमारी ताकत होगी। हम आज की इस सुबह चुनते हैं कि हर विकर्षण को दूर रखें। हम संसार की आवाजों को त्यागते हैं और हम आपकी आवाज को सुनना चुनते हैं। हम अपनी योजनाओं को त्यागते हैं और आपकी इच्छा को गले लगाते हैं। हम अपनी समझ को छोड़ते हैं और आपकी बुद्धि को स्वीकार करते हैं। प्रिय पिता, अब हम एक दूसरे के लिए मध्यस्थता करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि धर्मी की प्रभावी प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। हम आपके सामने आपके लोगों की जरूरतों को रखते हैं। प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हुए शुरू करते हैं। हम उन सभी माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। प्रभु, उन्हें ज्ञान दें, धैर्य दें और प्रेम दें, कि वे अपने बच्चों को आपके मार्गों में बड़ा करें, कि वे उन्हें दिखाएं कि आपकी उपस्थिति से कैसे जुड़ा जाए। हम उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज स्कूल जाएंगे। उनकी रक्षा करें प्रभु, उन्हें ज्ञान दें, उन्हें अच्छे दोस्त दें और उन्हें आपके करीब रखें, कि वे कम उम्र से ही सीखें कि हर दिन आपकी उपस्थिति में शुरू करना कितना महत्वपूर्ण है। हम विवाहित जोड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उन विवाहों को मजबूत करें जो संघर्ष कर रहे हैं। उन दिलों को चंगा करें जो टूटे हुए हैं। उन रिश्तों को बहाल करें जो क्षतिग्रस्त हैं, कि हर पति और हर पत्नी यह समझे कि जब वे आपकी उपस्थिति से जुड़े होते हैं तो उनका विवाह बदल जाता है, कि आपकी उपस्थिति उनके घर में शांति लाती है। हम उन घरों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां कलह है, जहां गलतफहमियां हैं, जहां प्रेम ठंडा हो गया है। प्रभु, अपनी शांति भेजें, अपनी उपस्थिति से उन घरों को भरें, कि हर घर में आज की यह सुबह प्रभु आपकी उपस्थिति परिवार के सदस्यों को एकजुट करे और प्रेम को बहाल करे। पिता, हम रोगियों के लिए मध्यस्थता करते हैं। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो शारीरिक दर्द में हैं। प्रभु, आप महान चंगा करता है। आपके वचन में यशायाह 53 अध्याय 5 कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु, यीशु के घावों के द्वारा हम घोषणा करते हैं कि चंगाई आती है, कि जो बीमार हैं वे चंगे हों, कि जो दर्द में हैं उन्हें राहत मिले, कि जो अस्पतालों में हैं वे जल्द ही घर लौटें। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो भावनात्मक और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो अवसाद से लड़ रहे हैं, जो चिंता से भरे हुए हैं, जो भय से जकड़े हुए हैं। प्रभु, उन्हें अपनी शांति दें। उन्हें दिखाएं कि जब वे आपकी उपस्थिति से जुड़ते हैं तो चंगाई आती है।
कि आपकी उपस्थिति घावों को चंगा करती है, कि आपकी उपस्थिति आशा लाती है, और कि आज इस दिन में प्रभु जो भी आपकी उपस्थिति से जुड़ेगा उसे चंगाई का अनुभव होगा। हम उन लोगों के लिए पुकारते हैं जो विभिन्न चीजों में बंधे हुए हैं, जो नशे की लत में हैं, जो पाप के चक्र में फंसे हैं, जो पुराने घावों की जंजीरों में जकड़े हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं कि मुक्ति आती है। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप जंजीरों को तोड़ते हैं, कि आप बंधनों को काटते हैं, कि आप मुक्ति लाते हैं, और कि आज की इस सुबह जो भी आपकी उपस्थिति से जुड़ेगा वह स्वतंत्रता का अनुभव करेगा, कि आपकी उपस्थिति में सच्ची मुक्ति है। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी की तलाश में हैं। प्रभु उनके लिए दरवाजे खोलें, उन्हें सही अवसर दें, उन्हें उस काम की ओर ले जाएं जो आपने उनके लिए तैयार किया है, कि वे निराश न हों बल्कि विश्वास में बने रहे, कि वे जाने कि जब वे हर सुबह आपकी उपस्थिति से जुड़ते हैं तो आप उनके रास्ते बनाते हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कानूनी मुद्दों का सामना कर रहे हैं, जो अदालती मामलों से गुजर रहे हैं, जो अन्याय का सामना कर रहे हैं। प्रभु आप न्यायी हैं, आप सत्य को जानते हैं, उनके पक्ष में खड़े हों, उन्हें न्याय दिलाएं, और कि वे आपकी उपस्थिति में शक्ति पाएं इन कठिन समयों से गुजरने के लिए। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं, चाहे वह करियर के बारे में हो, विवाह के बारे में हो, स्थानांतरण के बारे में हो, या जीवन के किसी अन्य महत्वपूर्ण पहलू के बारे में। प्रभु उन्हें स्पष्टता दें, उन्हें ज्ञान दें, उन्हें दिखाएं कि कौन सा रास्ता आपका है। नीति वचन 3:5 कहता है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न लेना, अपनी सारी चाल में उसी को स्मरण कर, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग ठहराएगा। कि जो भी आज आपकी उपस्थिति से जुड़ेगा उसे आपका मार्गदर्शन मिलेगा। प्रभु हम भारत के लिए मध्यस्थता करते हैं, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हम शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे ज्ञान और न्याय के साथ शासन करें। पहला तीमुथियुस 2:1-2 कहता है, सबसे पहले मैं यह कहता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, कि हम सारी भक्ति और गंभीरता से चैन और शांति का जीवन बिताएं। प्रभु हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें बुद्धि दें, इस देश में शांति हो, न्याय हो और समृद्धि हो, कि इस राष्ट्र में परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जाए, कि लोग आपको खोजें और आपको पाएं। पिता हम आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हम हर मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने चर्च में पुनरुत्थान लाएं, विश्वासियों को पवित्रता में बढ़ने दें, कि एकता हो, कि प्रेम हो, कि आपके लोग सच्चाई से आपकी उपस्थिति की खोज करें, कि हर कलीसिया में आज प्रभु आपकी उपस्थिति का अनुभव हो, कि पास्टर और नेता आपसे ताकत पाएं, कि विश्वासी आपकी उपस्थिति से जुड़े रहें और दुनिया में आपकी रोशनी बने। हम उन लोगों को याद करते हैं जो अभी तक आपको नहीं जानते, जिन्होंने अभी तक यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है। प्रभु उनके दिलों को खोले, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करें, उन्हें दिखाएं कि आप ही एकमात्र रास्ता हैं। यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कि आज जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है और अभी तक आपको नहीं जानता, वह आपकी उपस्थिति को महसूस करे और आपके पास आए। पिता हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें फॉलो करते हैं, हर उस व्यक्ति के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, हर उस टिप्पणी के लिए जो छोड़ी गई है, हर उस विनती के लिए जो साझा की गई है। प्रभु उन पर दया करे, उनकी जरूरतों को पूरा करे, उनके दिलों को छुए, कि आज की सुबह हर कोई आपकी शक्तिशाली उपस्थिति का अनुभव करे अपने जीवन में। प्रिय पिता, अब हम आज की सुबह आपको अपनी व्यावहारिक, भौतिक और व्यावसायिक जरूरतों को भी सौंपना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप हर विवरण का ध्यान रखते हैं,
प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे प्रदाता हैं। आप वह हैं जो हमारी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। फिलिप्पियों 4:19 कहता है, और मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे प्रदाता हैं, कि आप हमारी रोटी देते हैं, कि आप हमारी जरूरतों को जानते हैं और पूरा करते हैं। आज इस नए दिन में हम भरोसा करते हैं कि जब हम आपकी उपस्थिति से जुड़ेंगे तो आप हमें हर चीज प्रदान करेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास आज काम है। प्रभु उनकी रक्षा करें, उन्हें बुद्धि दें, उनके अधिकारियों के साथ उनके संबंधों को आशीष दें, उन्हें उनके सहकर्मियों के साथ अनुग्रह दें कि वे अपने कार्यस्थलों में आपकी रोशनी बने। हम बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके लिए दरवाजे खोलें, उन्हें वह काम दें जो आपने उनके लिए तैयार किया है। उन्हें आशा दें कि वे निराश न हो, कि वे जानें कि आप उनके भविष्य की देखभाल करते हैं। हम उद्यमियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके व्यवसायों को बढ़ाएं, उनके काम को आशीष दें, उनके हाथों की मेहनत को समृद्ध करें, कि आज के दिन में जब वे आपकी उपस्थिति से जुड़े रहेंगे तो आप उनके व्यवसायों में सफलता लाएंगे, कि आपकी उपस्थिति उनके काम को बदल देगी। हमें बुद्धि दें प्रभु उन चीजों का प्रबंधन करने के लिए जो आपने हमें सौंपी हैं। हमें सिखाएं कि अपने वित्त का अच्छा प्रबंधन कैसे करें, कि हम समझदारी से खर्च करें, कि हम बचत करें, कि हम दें, कि हम आपके राज्य के लिए निवेश करें, और कि आपकी उपस्थिति से जुड़े रहने से हमें वह ज्ञान मिले जो हमें सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए चाहिए। प्रिय पिता, अब हम विश्वास के साथ आपकी प्रतिज्ञाओं को इस दिन और हमारे जीवन पर घोषित करना चाहते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आज का शुक्रवार धन्य है। हम घोषणा करते हैं कि यह दिन प्रभु का है। हम घोषणा करते हैं कि आज हम आपकी उपस्थिति से जुड़े रहेंगे। हम घोषणा करते हैं कि कोई भी योजना जो हमारे विरुद्ध बनाई गई है वह सफल नहीं होगी। हम जो कुछ भी छुएंगे वह सफल होगा, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में काम कर रही है। जैसा कि भजन संहिता 20:4 में कहता है, वह तेरे मनोरथों को पूरा करे और तेरी संपूर्ण युक्ति को सफल करे। हम घोषणा करते हैं कि आज हमारे मनोरथ पूरे होंगे। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हम विश्वास करते हैं कि आपकी योजनाएं हमारे लिए भली हैं, कि आपके पास हमारे लिए एक भविष्य है, एक आशा है, और कि जब हम आपकी उपस्थिति से जुड़े रहते हैं तो आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होती हैं। यशायाह 41:10 में कहा गया है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हम घोषणा करते हैं कि हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि आप हमारे साथ हैं, कि आपकी उपस्थिति हमें मजबूत बनाती है, कि आप हमारी सहायता करते हैं, कि आप हमें संभालते हैं। रोमियो 8:38 और 38 में लिखा है, क्योंकि मुझे निश्चय है कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हम घोषणा करते हैं कि कुछ भी हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कि आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है। यूहन्ना 10:10 में यीशु ने कहा, चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हम घोषणा करते हैं कि हम प्रचुर जीवन जिएंगे, कि आपकी उपस्थिति में जीवन की परिपूर्णता है, कि हम केवल अस्तित्व में नहीं बल्कि वास्तव में जिएंगे। नीतिवचन 18:10 कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हम घोषणा करते हैं कि आपका नाम हमारा दृढ़ गढ़ है, कि जब हम आपकी उपस्थिति में भागते हैं तो हम सुरक्षित हैं,
कि आपकी उपस्थिति हमारी शरण स्थली है। हम घोषणा करते हैं कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, कि हम विजेताओं से भी बढ़कर हैं, कि हम आपकी उपस्थिति से जुड़े हुए हैं और यह हमारी पहचान है। रोमियो 8:16 कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारी पहचान मसीह में स्थापित है और आज के दिन में जब हम आपकी उपस्थिति से जुड़े रहेंगे तो यह पहचान और भी मजबूत होगी। हम घोषणा करते हैं कि हम पराजित नहीं हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम असफल नहीं होंगे। हम घोषणा करते हैं कि विजय हमारी है, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में एक वास्तविकता है। प्रिय पिता, नवीनीकृत और मजबूत होकर हम कृतज्ञता के साथ इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं। धन्यवाद कि आपने आज की सुबह हमें सुना। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए जो आप हम में कार्य करते हैं। प्रभु, हम इस दिन को आपके लिए अर्पित करते हैं। आने वाला हर घंटा, हर काम जो हम करेंगे, हर शब्द जो हम बोलेंगे, हर निर्णय जो हम लेंगे, कि आज के इस पूरे दिन में हमारे शब्द आपकी उपस्थिति को प्रतिबिंबित करें, हमारे दृष्टिकोण आपकी उपस्थिति को प्रदर्शित करें, हमारे विचार आपकी उपस्थिति द्वारा निर्देशित हों, हमारी पसंद आपका सम्मान करे, कि आपकी पवित्र आत्मा न केवल अभी बल्कि इस पूरे दिन हमारे दिलों से बात करती रहे, कि आपकी उपस्थिति से जुड़े रहना हमारे जीवन में एक निरंतर वास्तविकता हो। हम इस प्रार्थना से निकलते हैं और निर्णय लेते हैं कि हर पल आपकी उपस्थिति में रहे। हम प्रतिबद्ध हैं कि हम दिन भर आपको खोजते रहें। हम तैयार हैं कि हम आपकी आवाज सुने और उसका पालन करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति से जुड़े रहना हमें बदलता है और हमें आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए सक्षम बनाता है। परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, हमारे दिलों और हमारे मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति इस पूरे दिन हम सभी के साथ रहे। यीशु के नाम में आमीन। यदि इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है, यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ना आज आपके लिए है, तो टिप्पणियों में आमीन लिखें। और यदि आपके पास प्रार्थना की कोई विशेष विनती है तो यहां नीचे साझा करें। हम हर नाम के लिए, हर आवश्यकता के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, घंटी को सक्रिय करें ताकि कोई प्रार्थना न छूटे, और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे परमेश्वर की उपस्थिति में दिन की शुरुआत करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की कृपा और शांति आपके साथ हो, कि आपका दिन धन्य हो, आपका दिन परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हो, आपका दिन प्रभु की उपस्थिति में हो। हम अगली प्रार्थना में मिलेंगे। यीशु के नाम में आमीन।